दिवस की अनेक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे प्यारे भारत की पुण्य भूमि पर एक नई सुबह, नए संदेश को लेकर आई ये सुबह, जब भारत मना रहा है अपना 74वां गणतंत्र दिवस। अनगिनत देशभक्तों और देश प्रेमियों ने इस देश को संवारने में अपना योगदान दिया, कष्ट सहे, बलिदान दिए, देश की माटी को अपने माथे का गौरव बनाकर उसके लिए सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद हम लोकतांत्रिक गणराज्य बने, जब हमने अपना संविधान अपनाया। आज हमारे गणतंत्र बनने की सालगिरह है। इस बार निखरे और संवरे कर्तव्य पथ पर सजावट पहले से बेहतर है। दर्शकों की आकर्षक दीर्घाएं हैं, जन समूह में उत्सुकता और जोश है। आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है। बसंत पंचमी की अनेक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से उत्तरायण हुए सूर्य का असर अब मौसम पर साफ दिखने लगा है। आज की सुबह का मौसम शानदार गणतंत्र दिवस परेड के बिल्कुल अनुकूल है। कर्तव्य पथ गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल है। राष्ट्र अपने अमृत महोत्सव में आज पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड का साक्षी बनेगा। गौरवशाली देशवासियों के साथ दुनिया भर के विदेशी मित्रों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का विशेष अवसर है। आज के समारोह में परेड की सलामी भारत की माननीय राष्ट्रपति लेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन। Namaskar. As the largest democracy in the world awakens to celebrate its 74th Republic Day, we reach out to every Indian, not only across the length and breadth of this beautiful, diverse, and unique country we call home, but also to those who, while living in foreign lands, feel that special tug of this ancient land. Republic Day greetings to one and all. Nestling a new name in its artistic aura, this historic avenue, now named Kartavya Path, is ready and waiting to host that celebration of military movement, armored display, and cultural kaleidoscope we call our Republic Day Parade. It's a misty morning. The early morning chill seems to be on its way out, and as the morning mist rises so that the sun may rise to the occasion, its gentle warmth will slowly elevate the temperature, spirits, and of course, curiosity levels. Well, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in our lives. Today, these winter-washed vistas come alive with the warmth of brotherhood and national pride. Kitted out in their warm winter woolens, viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our diversity while valuing our oneness. Celebration, in fact, takes on true meaning only when the reasons behind it have meaning for all, including the last marginalized person. The engines of the largest democracy in the world are its people, its driving force. The 26th of January marks that day when our Constitution came into effect on this day. It was in 1950. The founding fathers of this nation and those visionaries who framed the longest written constitution in the world knew that only on the pillars of justice, liberty, fraternity, and equality could an enduring, equitable, and empowering democracy rest. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी
और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। Welcome viewers to the newly refurbished Vista, where this magnificent parade will unfold, a spectacle that happens on the magnificent stretch from Raisina Hills to the National War Memorial, a visual delight for an invited and ticketed audience seated on both sides of the ceremonial boulevard, the newly named Kartavya Path. Every year on the 26th of January, India celebrates its Republic Day with the greatest pride and zeal. As we commemorate the day, we became truly independent and a democratic republic nation. This day, our constitution, which is one of the most admired constitutions of the world, was enacted, meticulously drafted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, having in it several salient features that distinguish it from that of other countries. The world's longest written national constitution, it lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedures, powers, and duties of government institutions, and sets out fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens. It is a day when thousands line up, braving the weather and endless queues for security checks and entry from Raisina to Red Fort, where they are seated to be a part of this grand spectacle. Everything is shiny and bright, polished and primed for this grand parade, and this is a day that evokes emotions of grandeur and patriotism in every citizen, as it marks the power of Indian citizens to choose their government democratically. As India marks its platinum jubilee year of independence in Amritkal, we rightfully have so much to be proud of, as we are all gathered here to be a part of the 74th Republic Day celebrations. Children with their cheeks painted with the tricolour, and here you can see how eager and enthusiastic they are. In a few minutes, we shall witness the grand spectacle of our country's military prowess, scientific development, our rich cultural past and present, and the most favorite and not to be missed part of the parade at the end, when we have the daredevils of the Corps of Signals as well as the flypast by the Indian Air Force. 74वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व यानी हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता नया नवेला कर्तव्य पथ आज भव्य परेड का साक्षी बनेगा, जो विजय चौक से आरंभ होगी और इंडिया गेट होते हुए मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक पहुंचेगी।
पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति, विदेश नीति के नए आयाम, ये सभी अमृत काल के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। आज के भारत में सकारात्मक बदलाव की सतत प्रक्रिया का अहम हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। देश के अमृत काल में भारत को G20 जैसी महत्वपूर्ण संस्था की अध्यक्षता का अनुपम अवसर मिला है और G20 का शिखर सम्मेलन इसी वर्ष राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आजादी के अमृत काल में देश स्वर्णिम चमक बिखेरते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नजरिए से अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि विकास पथ पर देशवासी लगातार आगे बढ़ते रहें। उत्तर पूर्वी भारत में सड़क और रेलवे नेटवर्क के नजरिए से कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। बात जम्मू कश्मीर की करें तो उम्मीदों का नया सूरज यहां अपनी चमक बिखेरने लगा, जोर दिया जा रहा है। एक तरफ भारत नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं देश को बेवजह के कानूनों की जकड़ से मुक्ति मिल रही है। गांव से लेकर शहर तक के कारोबारियों के लिए वोकल फॉर लोकल ने ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खोले हैं। हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। इसी सोच से पूरी दुनिया में भारत की नई छवि बन रही है। शासन में पारदर्शिता का आलम यह है कि दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहाँ गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। यहाँ 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। हर वर्ग के छात्र जब मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल्स बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। भारत के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स परीक्षाओं के नतीजे हों या ओलंपिक्स का मेडल, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। इसी दिशा में एक सार्थक पहल है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अमृत काल में आगे बढ़ रहे भारत की एक बड़ी उपलब्धि है G20 की अध्यक्षता। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है। भारत का एजेंडा समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित होगा। G20 शिखर सम्मेलन होने तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई है। भारत
G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से भारत अमृत काल में नया अध्याय लिखने को तैयार है। A spectacle of this scale cannot be organized without massive organizational skill and military discipline, planning from a multitude of agencies. And each year, the parade showcases and celebrates our military might, the cultural diversity, and the tableaus depicting the progress and achievements, the rich traditions